हाय फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम एक महान व्यक्ति का लाइफ के बारे में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति पूरा दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है और उनका अचीवमेंट से पूरा दुनिया आज खुश है और उनका अचीवमेंट को पूरा दुनिया आज उपयोग कर रहा है। और वो व्यक्ति का लाइफ से हमें बहुत कुछ सीख मिल सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया के लिए एक लर्निंग है उनका जीवन। और वो व्यक्ति एक इंडियन है, वो इंडिया का रियल हीरो है और इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड विनर है और वो एक इसरो साइंटिस्ट है। उनका नाम है नम्बी नारायण जी। दोस्तों, नम्बी नारायण जी का लाइफ के बारे में आज के सेक्शन में हम पूरा डिटेल में समझ लेंगे। फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार, यू आर वाचिंग सेव लाइफ चैनल। चलिए आज की सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, नम्बी नारायण जी का जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1941 में नागरकोविल, तमिलनाडु स्टेट, नागरकोविल डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने उनका एजुकेशन कंप्लीट किया बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर मदुरई का त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद में उनको 1966 में इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब मिला है और वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस को देखते हुए 3 साल के बाद में 1969 में उनको नासा से स्कॉलरशिप मिला है हायर एजुकेशन के लिए। नासा के थ्रू हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एमएससी करने का मौका मिला है। उसी दौरान लुइजी क्रोको एक बेहतरीन प्रोफेसर हुआ करते थे। उनका पढ़ाई में जो भी स्टूडेंट पास आउट होते थे तो उनको नासा का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट में उनको मौका भी मिला करता था और उनके साथ में पढ़ाई करने का मौका सबको मिलता नहीं था। लेकिन नम्बी नारायण जी वहाँ पे गए थे। उसी दौरान लुइजी क्रोको जी का वाइफ का तबीयत बिगड़ा हुआ था, तो उसी दौरान वो कोई भी स्टूडेंट को लेते नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनके घर पे जाके हाउस कीपिंग का काम करते करते उनका एजुकेशन उनके साथ में रहते हुए कंप्लीट किया है। जो लोग 3 साल में जो एजुकेशन को पूरा करने का टाइम लेते थे, वही एजुकेशन नम्बी नारायण जी ने लुइजी क्रोको के साथ में रहते हुए 10 महीने में कंप्लीट किया है। इतना बढ़िया जीनियस दिमाग थे नम्बी नारायण जी का। 3 साल का एजुकेशन 10 महीने में कंप्लीट करके नम्बी नारायण जी ने ये साबित कर दिया उनका दिमाग कितना तेज है। और उसी के साथ में लुइजी क्रोको जी ने उनको नासा में रेकमेंड किया है, नासा का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट के लिए उनको रेकमेंड किया है। लेकिन नम्बी नारायण जी ने नासा का ऑफर को रिजेक्ट करते हुए वो इंडिया में इसरो में ही काम करने का डिसीजन लेते हुए इसरो में आए। और उनका वर्किंग स्टाइल को देखते हुए और उनका स्ट्रैटेजीज को देखते हुए और बहुत सारे विदेशी राज्यों से उनको ऑफर्स मिल रहे थे। नासा से मिला, उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके अलावा रशिया से भी उनको ऑफर मिल रहा था, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको वो देश के प्रति इतना डेडिकेटेड थे, क्योंकि वो इंडिया को ही आगे लेके जाना चाहते थे और उनका एजुकेशन, उनका रिसर्च वो पूरा इंडिया के लिए काम आना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उनको ऑफर मिलने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलने के बावजूद भी वो सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए वो इंडिया में ही अपना डेडिकेशन के साथ में अपना वर्क को इसरो के साथ में मिलके चालू किया था। तो उसी दौरान इसरो में डेवलपमेंट के लिए फंड बहुत रेयरली मिला करते थे और फंड बहुत रेयर होने की वजह से बहुत सारे रिसर्च वो प्रॉपरली नहीं कर पाते थे। उसी दौरान रशिया को एक रॉकेट इंजन डेवलप करना था, तो उनके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। तो दुनिया भर में बहुत सारे इंजीनियर्स को वो आमंत्रण दे रहे थे। इंडिया के लिए वो इंजन बनाना, उसका टेक्नोलॉजी को सीखना था, तो इसलिए इंडिया से नम्बी नारायण जी का
नेतृत्व में 40 लोगों का एक टीम रशिया में गए और उनका टेक्नोलॉजी को उन्होंने वॉच किया और सीखते हुए इंडिया में वापस आए। और वापस आने के बाद में उनको एक इंजन क्रिएट करना था, उसके लिए उनको बजट की ज़रूरत था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसी दौरान बजट भी कमी था। और बहुत दिनों के बाद में इसरो को 1 करोड़ का बजट मिला। उस 1 करोड़ में से नंबी नारायण जी का जो टीम ने जो रशिया में जाके जो टेक्नोलॉजी देख के आया, उसी टेक्नोलॉजी का और भी एडवांस तरीके से उन्होंने एक इंजन को डेवलप किया है। मिला है फंड 1 करोड़, उन्होंने 60 लाख में ही वो सिस्टम को और वो रॉकेट इंजन को डेवलप किया है। और डेवलप करने के बाद में उसका टेस्टिंग के लिए वापस वो टेस्टिंग सिस्टम रशिया में ही अवेलेबल था, क्योंकि वो टेस्टिंग सिस्टम को बनाना या मंगाना तो इंडिया के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो वो टेस्ट करने के लिए वापस रशिया लेके गए। रशिया लेके जाके टेस्ट करने के बाद में जो टेक्नोलॉजी छुपे छुपे रशिया से ये टीम ऑफ इंजीनियर ने लेकर आके जो इंजन बना के वापस रशिया में टेस्ट करने के लिए लेके गया, तो वो टेस्टिंग के बाद में उनसे बेहतरीन तरीके से इंडियन जो इंजीनियर्स, जो नंबी नारायण जी के जो टीम ने बनाया हुआ इंजन ने जो परफॉर्म किया है, और उसके बाद में उस इंजन को नाम दिया है विकास इंजन। दोस्तों, विकास इंजन ये वही इंजन है जो इसरो से जितना भी विक्षेपण होता है, सब विक्षेपण में ये इंजन को उपयोग किया जाता है। जो इसरो पहली अटेम्प्ट में मून का मिशन को कंप्लीट किया है, वो भी विकास इंजन का माध्यम से। अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ इतना बेहतरीन इंजन जिन्होंने क्रिएट किया है। वो इंजन का नाम है विकास इंजन। जो इंजीनियर जिन्होंने क्रिएट किया है उनका नाम है नंबी नारायण जी। नंबी नारायण जी का क्रिएटिविटी है विकास इंजन, और वो इंजन से आज पूरा इसरो प्राउड फील कर रहा है। और इसरो के माध्यम से पूरा दुनिया को कम बजट में अपना उपकरण को जो आकाश में विक्षेपण करने का मौका भी मिल रहा है। और इसका सबका पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, वो व्यक्ति का नाम है नंबी नारायण जी। दोस्तों, इंडिया के लिए उन्होंने इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना के दिया नंबी नारायण जी, तो वो साइंटिस्ट उनको दुनिया भर के ऑफर मिलने के बावजूद भी सभी देशों का ऑफर को ठुकराते हुए वो इंडिया के लिए और इंडिया का नाम को रोशन करने के लिए एक सच्चे हिंदुस्तानी का कर्तव्य निभाते हुए इंडिया को इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में विकास इंजन का निर्माण करके दिया है। रियल में इतना बेहतरीन साइंटिस्ट का लाइफ का ट्रेजेडी की शुरुआत अभी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए इतना प्राउड मोमेंटम दिया है। और उनका लाइफ में एक अचानक एक ट्रेजेडी का शुरुआत हुआ। 1994 में उनको केरला पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को सेल किया है। ये राज्यद्रोह केस में उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद में उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार करते हुए उनको मारा पीटा, मेंटली टॉर्चर किया, और उनका फैमिली के साथ में भी बहुत सारे गलत व्यवहार किया गया है। और उसी टॉर्चर में नंबी नारायण जी का मिसिस का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। और ये सब कुछ चलते हुए और इस केस का सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और ये बातें हैं। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से 1996 में केरला पुलिस से निकाल के ये केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद में सीबीआई ने अपना इंक्वायरी चालू किया नंबी नारायण जी का केस का, और उसके बाद में सीबीआई को ये केस को सॉल्व करने के लिए नियर अबाउट 24 ईयर्स लगा। 24 ईयर्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया था नंबी नारायण जी का केस का। 2018 में ये फैसला आया था। नंबी नारायण जी बिल्कुल निर्दोष है और उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था, और उसी के चलते हुए नंबी नारायण जी को सुप्रीम कोर्ट से 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया गया है। और साथ साथ में केरला गवर्नमेंट ने भी 1.3 करोड़ का कॉम्पनसेशन नंबी नारायण जी को दिया है। दोस्तों, एक रियल हीरो थे नंबी नारायण जी। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला विकास इंजन का
निर्माण करके दिया है और उनका पूरा लाइफ देश के लिए डेडिकेट किया है। और उस व्यक्ति के साथ में देश ने क्या व्यवहार किया है, ये हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि वो व्यक्ति को सलूट है। तो उन्होंने उनका पूरा जीवन देश के लिए डेडिकेट किया और देश आज प्राउड फील कर रहा है। और उनका रिसर्च की वजह से, उनका रिसर्च में निकल के आया विकास इंजन, आज विकास इंजन की वजह से पूरा दुनिया भर से इसरो को लोग अप्रोच करते हैं और उनका उपग्रहण को विक्षेप करने के लिए। एक सक्सेसफुल इंजन का साइंटिस्ट है नंबी नारायण, और उनके लाइफ में जो जो ट्रेजेडियां हुआ और उनके साथ में जो दुर्व्यवहार देश का कुछ लोगों ने मिलकर किया है, और वो सहन नहीं कर सकते हैं। और हमें भी इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन इन्हीं का नंबी नारायण जी का लाइफ को लेके आर माधव ने एक पिक्चर बनाया। पिक्चर का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। आप लोग 100% इस पिक्चर को देखना चाहिए। अगर आप असली में एक देशभक्त हैं तो देश का रियल हीरो के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप नंबी इफेक्ट द रॉकेटरी को 100% जाके देखिए, तो आपको उनका लाइफ का सच्चाइयों के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा देश में बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज हैं और उनका डेडिकेशन और उनका मजबूत काम की वजह से आज भी हमारा देश इतना बेहतरीन अचीवमेंट करते जा रहा है। लेकिन उनको हम सल्यूट करना चाहिए और उनका काम का मान सम्मान हमें करना चाहिए, तब जाके और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में हमारे देश के लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, एजुकेशन देश से करेंगे और काम विदेशों में जाके करेंगे। तो आज वही हो रहा है। बहुत सारे काबिलियत लोग आज दुनिया भर में अलग अलग कंपनियों में के काम कर रहा है और उन देशों का डेवलपमेंट हो रहा है। वो सभी लोग इंडिया में अपना देश में डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और प्रॉपर योग्यता के अनुसार प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की तैयारी रखना पड़ेगा। और उसी के लिए सबके लिए एक एग्जाम्पल है नंबी नारायण जी। उनका लाइफ हमारे लिए एक लर्निंग होना चाहिए और आगे इसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, जाके देखिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इंडिया का रियल हीरो नंबी नारायण जी का लाइफ में ये सब कुछ ट्रेजेडी होने के बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित करने के बाद में भारत सरकार ने 2019 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सत्कार किया है। और ये उनका लाइफ का पूरा कहानी है। दोस्तों, एक बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन देशभक्त भी है और देश के लिए उन्होंने उनका पूरा लाइफ को डेडिकेट किया है। लेकिन बदनसीब की बात यह है, हम में से बहुत सारे लोग हमारे देश में नंबी नारायण के बारे में जानते ही नहीं है। तो उनको पूरा दुनिया को मालूमत करवाने के लिए और उनका अचीवमेंट और उनका लाइफ के बारे में मालूमत करवाने के लिए लेटेस्ट एक पिक्चर उनका लाइफ के ऊपर बना के आर माधवन जी ने वो पिक्चर बनाया है। वो पिक्चर का राइटर भी और डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी आर माधवन ही है और उन्होंने उस पिक्चर में बेहतरीन काम भी किया है नंबी नारायण जी का रोल का। और वो पिक्चर अभी थिएटर में अवेलेबल है। और नंबी नारायण जी के बारे में आप ज़्यादा मालूमत करना चाहते हैं तो आप लोग फैमिली के साथ में साइंस फिक्शन मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जाके देख सकते हैं। और नंबी नारायण जी का मालूमत पूरा दुनिया को करवाने के लिए जो पिक्चर आर माधवन जी ने बनाया है और उनको भी हमें सल्यूट करना चाहिए। और नंबी नारायण जी का लाइफ हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग है और सबसे बड़ा एजुकेशन है। और एक देशभक्त कैसे होना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नंबी नारायण जी। ये है हमारा रियल लाइफ हीरो, इंडिया का रियल हीरो है नंबी नारायण। उनके बारे में बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप सेव लाइफ चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।